आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए दो स्कीम। पहला रिटेल डायरेक्ट स्कीम और दूसरा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। प्रधानमंत्री ने इन दोनों स्कीमों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट स्कीम से जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वहीं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का मकसद शिकायतों को दूर करने वाली टेक्नोलॉजी में ज़्यादा सुधार लाना है। मोदी जी की इन दोनों स्कीमों से छोटे निवेशक यानी स्मॉल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड को एक्सेस करना इन्वेस्टर्स के लिए और अधिक आसान होगा। इंडिया में सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सुरक्षा की गारंटी होती है, इसलिए स्मॉल इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर सिक्योरिटीज का आश्वासन मिलेगा। सेविंग अकाउंट से लिंक होगा गिल्ट अकाउंट। कहने का मतलब है कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इन्वेस्टर सीधे गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि सेविंग अकाउंट से लिंक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक को भी आरबीआई के दायरे में लाया गया है। ऐसा करने से इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है। जो लाखों डिपॉजिटर्स हैं, उनके भीतर इस सिस्टम्स के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ 7 साल में इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में 19 गुना की उछाल आई है। आज 24 घंटे सातों दिन साल के 12 महीने देश में कभी भी कहीं भी हमारा बैंकिंग सिस्टम चालू रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनटेक सेक्टर में टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है। फाइनेंशियल सिस्टम्स को वर्ल्ड लेवल की बनाने की ज़रूरत है। अब आइए जानते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में। अभी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में सीधे निवेश नहीं कर सकता। केवल बैंक और संस्थागत निवेशक ही निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के जरिए अब आम निवेशक भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में निवेश कर सकेंगे, यानी आपको निवेश करने के लिए नया मार्केट मिलेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम आने के बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपको गिल्ट अकाउंट ओपन करना होगा। ये अकाउंट फ्री में ओपन होगा। अकाउंट को आरबीआई मैनेज करेगा और इसको आप ऑनलाइन ही ऑपरेट कर पाएंगे। ये अकाउंट आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक होगा। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम की घोषणा इस साल 5 फरवरी को की गई थी। स्कीम की घोषणा करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार बताया गया था। आइए अब जानते हैं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्या है। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना। अब आइए जानते हैं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्या है। इस स्कीम के तहत केंद्रीय बैंक की विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों को शिकायतों का समाधान बेहतर तरीके से किया जाएगा। स्कीम की सेंट्रल थीम वन नेशन वन ओम्बड्समैन पर आधारित है। इसके तहत एक पोर्टल, एक ईमेल, एक पता होगा जहां ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप अपनी शिकायतों की स्थिति जान सकेंगे और फीडबैक दे सकेंगे। मल्टीलिंगुअल टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा, जिसके जरिए आपको शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायतें दर्ज करने से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिल सकेगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल हुए। धन्यवाद।